सोचिए दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसकी बिजली जैसी रफ्तार के सामने मौत भी अपना रास्ता बदल लेती थी, जिसकी तलवार की धमक से दिल्ली का तख्त थर थर कांपता था। कहते हैं जब महान योद्धा युद्ध के लिए निकलते हैं तो काल भी उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है, लेकिन बाजीराव पेशवा के सामने तो खुद काल को भी रास्ता बदलना पड़ा। जब बाजीराव अपनी तलवार म्यान से खींचते थे तो मानो आसमान भी गड़गड़ा उठता था। सिर्फ 40 साल की उम्र, लेकिन उसका हर एक पल सिर्फ युद्ध और स्वराज्य को समर्पित था। आज हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के उस महान नायक की जिसे दुनिया बाजीराव पेशवा प्रथम के नाम से जानती है। ये कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। बचपन और विरासत, चेहरे पर सम्मान के भाव। 18वीं सदी की शुरुआत भारत के लिए बड़े बदलाव का समय था। औरंगजेब मर चुका था और मुगल साम्राज्य बिखर रहा था। दक्षिण में मराठा शक्ति धीरे धीरे फिर से संगठित हो रही थी। इसी माहौल में 18 अगस्त 1700 को चित्पावन ब्राह्मण परिवार में बालाजी विश्वनाथ के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बाजीराव। बाजीराव का बचपन कोई साधारण बचपन नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, बाजीराव अपने पिता के साथ युद्ध के मैदानों और कूटनीति की बैठकों में समय बिताते थे। उन्होंने किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल वॉरफेयर और राजनीति की बारीकियों को जिया था। वक्त का पहिया घुमा और 1720 में जब उनके पिता का निधन हुआ तब बाजीराव की उम्र महज 20 साल थी। अब आप सोचिए, 20 साल की उम्र में क्या कोई देश संभाल सकता है? लेकिन छत्रपति शाहू महाराज ने इस युवा लड़के की आंखों में वो आग और अटूट साहस देख लिया था। उन्होंने पुराने दरबारियों के विरोध को दरकिनार करते हुए बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। दरबार के अनुभवी लोग भड़क गए। उन्हें लगा ये कल का लड़का क्या करेगा, लेकिन बाजीराव के पास सिर्फ पद नहीं, एक विराट विजन था। पेशवा बनते ही दरबार में दहाड़ते हुए उन्होंने कहा था, अब समय आ गया है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलें। मुगलों की शक्ति अब एक पुराने और खोखले पेड़ की तरह है। हमें उस पेड़ की टहनियों पर नहीं, बल्कि उसके तनी पर प्रहार करना चाहिए। अगर हम जड़ पर वार करेंगे तो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। बाजीराव का सपना सिर्फ दक्षिण नहीं, बल्कि अटक से कटक तक भगवा ध्वज फहराना था। दोस्तों, अगर बाजीराव की ये दहाड़ आपके रोंगटे खड़े कर रही है तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए। इस चैनल पर हम अपने महान पूर्वजों की ऐसी ही अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं बाजीराव का वो युद्ध जिसने दुनिया को हिला दिया। बाजीराव की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सूझबूझ और बिजली जैसी रफ्तार। इसका पहला बड़ा उदाहरण था पालखेड़ का युद्ध। हैदराबाद का निजाम उस वक्त का सबसे चतुर और शक्तिशाली शासक था। उसके पास भारी तोपखाना और विशाल सेना थी, जबकि बाजीराव के पास सिर्फ हल्के घुड़सवार। बाजीराव ने यहाँ एक ऐसी चाल चली जो आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। उन्होंने निजाम से सीधा मुकाबला करने के बजाय उसे ऐसे इलाके में खींच लिया जहां उसका भारी तोपखाना बेकार हो गया। बाजीराव की सेना ने निजाम की रसद काट दी और उसे चारों ओर से घेर लिया। अंत में निजाम को घुटने टेकने पड़े। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरी दुनिया को संदेश था कि भारत में एक नया सैन्य महानायक पैदा हो चुका है। बाजीराव जानते थे कि मराठों की असली ताकत उनकी रफ्तार है। वो खुद कभी पालकी में नहीं बैठते थे, हमेशा घोड़े पर सवार रहते थे। वो अपने सैनिकों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते थे और इसी जुड़ाव ने उन्हें एक ऐसा सेनापति बना दिया जिसके लिए सैनिक अपनी जान देने को तैयार रहते थे। उनकी वीरता की गूंज जब उत्तर भारत पहुंची तो बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने उन्हें एक पत्र लिखा। छत्रसाल मुसीबत में थे। मुगल सेनापति बंगश ने उन्हें कैद कर लिया था। बाजीराव ने संदेश मिलते ही एक पल की भी देरी नहीं की। वो बिजली की तरह उत्तर की ओर कूच कर गए और बंगश की सेना को धूल चटा दी। महाराजा छत्रसाल इतने खुश हुए कि उन्होंने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र मान लिया। यही मस्तानी का उनके जीवन में प्रवेश हुआ, जो ऐतिहासिक रूप से बुंदेलखंड और मराठों के बीच एक अटूट सामरिक गठबंधन था। अब बाजीराव का अगला लक्ष्य था दिल्ली। 1737 में उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने इतिहास बदल दिया। मुगल बादशाह को लगा कि बाजीराव आगरा के रास्ते आ रहे हैं तो उसने अपनी सेना वहां भेज दी। लेकिन बाजीराव ने अपनी चाल बदल दी। उन्होंने मुख्य रास्ते छोड़कर जंगलों के रास्तों से सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। उन्होंने सिर्फ 48 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय की। जब सुबह दिल्ली के लाल किले के पहरेदारों ने बाहर देखा तो वहां मराठा फौज खड़ी थी। दिल्ली में खलबली मच गई। बादशाह थर थर कांपने लगा। बाजीराव चाहते तो कब्जा कर सकते थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अपनी शक्ति दिखाना था।
इस घटना ने साबित कर दिया कि अब भारत का असली भाग्य विधाता पुणे में बैठा है। दोस्तों, बाजीराव का जीवन जितना गौरवशाली था उतना ही संघर्षपूर्ण भी। एक तरफ बाहरी दुश्मन थे तो दूसरी तरफ दरबार की अंदरूनी राजनीति। मस्तानी के साथ उनके रिश्तों को समाज ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन तनावों के बावजूद उन्होंने कभी अपने राष्ट्र धर्म से समझौता नहीं किया। 28 अप्रैल 1740 का वो दिन भारत के लिए काला दिन था। लगातार युद्धों और कड़ी मेहनत के कारण उनका शरीर थक चुका था। नर्मदा नदी के किनारे रावरेखड़ी में उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। जिस योद्धा को कोई दुश्मन नहीं हरा पाया, वो प्रकृति के सामने हार गया। सिर्फ 40 साल की उम्र में बाजीराव पेशवा ने अंतिम सांस ली। दोस्तों, बाजीराव पेशवा का मूल्यांकन करते समय इतिहासकार उन्हें दुनिया के महानतम सेनापतियों में रखते हैं। उन्होंने मुगलों की अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया। उनके द्वारा लड़ी गई 41 लड़ाइयों में से एक में भी दुश्मन उन्हें हरा नहीं पाया। उन्होंने सिखाया कि अगर इरादे फौलादी हों तो कम संसाधनों में भी दुनिया जीती जा सकती है। बाजीराव जैसे नायक सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बाजीराव के जीवन की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? उनकी वो बेखौफ रफ्तार या कभी हार न मानने वाला संकल्प? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय शिवराय।